तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का रत्न, किसी ना किसी प्रकार का जेमस्टोन जिसको कहते हैं, वो जरूर धारण करता है। कई बार कुंडली के विश्लेषण के पश्चात और कई बार वो शौकिया तौर पर ऐसा कर लेता है। लेकिन जब हम किसी भी ग्रह का कोई भी रत्न धारण करने जा रहे हैं, धारण किया हुआ है, तो हमें उसके पीछे की वैज्ञानिकता, उसके पीछे का जो प्रभाव है वो अवश्य ही पता होना चाहिए। और इसी सजगता के लिए ये पूरी श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बारी है वृषभ लग्न में क्या पन्ना अर्थात जिसको एमरल्ड कहते हैं वो धारण किया जाना चाहिए, किस स्थिति में धारण किया जाना चाहिए और किस स्थिति में धारण नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि गलतफहमियां बहुत सारी हैं। गलतफहमियां केवल यह है कि बिजनेस को ठीक करना है तो पन्ना धारण कर लिया जाए, बीमार है व्यक्ति तो मूंगा धारण कर लिया जाए, बहुत गुस्सा आता है तो चंद्रमा का मोती धारण कर लिया जाए। लेकिन ये सारी गलतफहमियां बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं और बजाय किसी फायदे के वो नुकसान जरूर कर देती हैं। मैं चाहता हूं कि ये एपिसोड देखें उससे पहले आप अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके रखें और देखें कि क्या आपने सही स्टोन धारण किया हुआ है। निर्णय आपको स्वयं करना है इस सटीकता का। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना चाहिए। एक और भी हमारे यहाँ प्रचलन है कि बिना कुछ देखे लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का जो रत्न है वो त्रिकोण का वो धारण कर लिया जाता है। ये भी एक बड़ी गलतफहमी है, इसको भी हम दूर करेंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो हम केवल उसी ग्रह का रत्न धारण करें जो कि हमारे लिए योग कारक हो। और कोई ग्रह योग कारक है या नहीं है, ये उसकी प्लेसमेंट, ये उसकी स्थिरता दिखाती है कि वो किस भाव में जाकर के विराजमान है। तो एक एक भाव में हम चर्चा करते हैं। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। साथियों, इस जन्म पत्रिका जो कि वृषभ लग्न की आप देख रहे हैं, 2 नंबर से ये जन्म पत्रिका की शुरुआत हो रही है। तो बुध जो है वो परम योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो धन भाव का लॉर्ड है और इस पंचम भाव का लॉर्ड है। लेकिन इसको हम विस्तार से जान लेते हैं और लग्न से ही इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, वृषभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि बुध देव लग्न में विराजमान है तो अवश्य ही इस व्यक्ति को पन्ना एमरल्ड धारण करना चाहिए। त्रिकोण का अधिपति लग्न में आ गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्थिति। यदि ये पन्ना धारण करते हैं तो व्यक्तित्व का भी विकास होगा, जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी व्यक्ति की बढ़ेगी, उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन भी आएगा। मतलब चौतरफा उसके लिए ये फायदे का सौदा होगा कि वो एमरल्ड अर्थात पन्ना जो है वो धारण अवश्य करें। साथियों, यदि बुधदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी वो बहुत सुंदर और अच्छा रिजल्ट देंगे। एक तो योग कारक, फिर यहां पर वो स्वयं अपने ही भाव में विराजमान हो गए। बुध का रत्न पन्ना धारण करने से इनको धन, संपत्ति और खासतौर पर पैतृक संपत्ति जो है वो भी इनको प्रचुर मात्रा में मिलती है। व्यक्ति जो है वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है। साथ ही उसकी जो वाणी है, और वैसे भी बुध जो है वो वाणी का अधिपति है, तो वाणी में निखार आता है, कन्विंसिंग पावर बढ़ती है, उसकी बात का वजन बढ़ता है, उसकी बात में ठहराव जरूर आता है। साथियों, यदि बुधदेव इस तृतीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी
पन्ना रत्न व्यक्ति को धारण अवश्य कर लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इससे नाराजगी रख सकते हैं, इत्तेफाक इससे वो नहीं रखते क्योंकि ये मेहनत का भाव है। पर हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप मेहनत को बढ़ाएंगे तो आपके सौभाग्य को बढ़ने में ही मदद मिलेगी। मेहनत को थोड़ा सा ये जरूर बढ़ाएगा, लेकिन ये महत्वाकांक्षा का भी भाव है, एम्बिशन का भी भाव है। इसलिए व्यक्ति बहुत बड़ी एम्बिशन पालता है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पालता है और उसमें उसको सफलता भी अवश्य मिलती है। अपने भाई बहनों का सहयोग भी उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि यहां पर भी आप पहन सकते हैं और ऐसा हमने व्यवहार में पाया भी है। साथियों, यदि बुधदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, बिल्कुल आपको धारण करना चाहिए पन्ना। यहां पर पन्ना धारण करने से आपको जो संसाधन, जो भौतिक सुख के संसाधन हैं, घर, गाड़ी, विदेश यात्राएं, वो सारी चीजें मिलेंगी। आपका कहीं पर कोई मनमुटाव है पति पत्नी में, उसको ठीक करने का ये कार्य करेगा। और आपके माता के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा यदि आप बुध का पन्ना धारण करते हैं। साथियों, यदि बुध इस पंचम भाव में विराजमान है, यहां पर भी पन्ना धारण किया जा सकता है, एमरल्ड धारण किया जा सकता है। कारण ये कि ये प्रेम संबंधों को भी मजबूत करेगा, उसमें सफलता आपको प्रदान करेगा। आकस्मिक धन कहीं ना कहीं से आपके पास में आता ही रहेगा। संतान सुख नहीं है तो संतान सुख में भी ये वृद्धि करेगा, इच्छा पूर्ति में भी ये आपके वृद्धि करने का कार्य करेगा। साथियों, यदि बुधदेव इस छठे भाव में, रोग, ऋण और रिपु के भाव में विराजमान है, यहां पर आपको गलती से भी पन्ना धारण नहीं करना है। स्थितियां बदल गई है, कुंडली वही है, लग्न वही है, लेकिन जो योग कारक ग्रह है उसकी प्लेसमेंट यहां छठे भाव में आ गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, यदि ये व्यक्ति पन्ना धारण करता है कि भाई मेरे तो त्रिकोण का अधिपति है, मेरे तो योग कारक है, वो रोग को आमंत्रित करेगा, स्थायी और ला इलाज रोग को आमंत्रित करेगा। वो ऋण के ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसमें से निकलने के लिए उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। अपमानजनक स्थितियों का सामना, दुर्घटनाएं, कोर्ट कचहरी मुकदमा, छोटी बड़ी जेल यात्रा या व्यक्ति नशे की गिरफ्त में भी आ जाता है। साथियों, यदि बुधदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां पर पन्ना धारण किया जा सकता है। ये विवाह के लिए भी, यदि विवाह नहीं हो रहा है उसमें ये सहायता यहां पर करेगा सीधे तौर पर। दाम्पत्य जीवन में खटास है तो दाम्पत्य जीवन को ये ठीक करने का कार्य करेगा। पाचन तंत्र की कोई समस्या है, आंतों की कोई समस्या है, उसको भी ये ठीक करेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये सफलता आपको अवश्य दिलाएगा। साथियों, यदि बुधदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है, फिर वही बात कि अब ये योग कारक रहा ही नहीं, त्रिक भावों में गड्ढे में जाकर के ये बुध यहां पर बैठ गया है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति भूल करके भी पन्ना धारण करता है तो वो रोग को आमंत्रित करेगा, पुराने किसी फसाद को वापस से पुनर्जीवित करेगा, जिसको हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ रहा है। ससुराल से जीवन साथी से संबंध खराब होता है, मल्टीपल ऑर्गन जिसमें खराब हो जाए उस प्रकार की कोई बीमारी होती है। कुल मिलाकर के उसको अपने चारों तरफ केवल संकट ही संकट नजर आते हैं और ईश्वर से वो यही कहता मिलता है कि यदि ऐसा जीवन मुझे देना था तो इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु ही प्रदान कर दे। साथियों, यदि बुधदेव इस दूसरे त्रिकोण में आकर के विराजमान हो जाएगा, बहुत सुंदर स्थिति, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। जरूर इनको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से इनकी विदेश यात्राएं बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। भाग्य का भाव है तो भाग्य को चमकाने का कार्य करेगा। जिस किसी भी कार्य में यह हाथ डालेंगे उसमें इनको सफलता ही सफलता मिलेगी। साथियों, यदि बुधदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, ये कर्म का भाव है, कर्म को गति मिलेगी। जो कोई भी आप कार्य करते हैं, जो प्रोफेशन करते हैं, उसमें ये सफलता की दर बढ़ा देगा, आपके प्रतिष्ठा को, मान को बढ़ाने का ये कार्य करेगा। स्टूडेंट यदि है तो उसको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता जरूर दिलाएगा। राजनेता है या अधिकारी है तो बड़ा पद इनको अवश्य ही ये ला करके देता है। साथियों, बुधदेव यदि नीच राशि के होकर के एकादश भाव में विराजमान हो जाए, इस स्थिति में भूल कर भी आपको पन्ना धारण नहीं करना है। यदि आप पन्ना धारण करेंगे तो जो इनकम आपकी पहले हो रही थी
उसमें जबरदस्त डिक्लाइन आ जाएगा। आप चाहे कितने ही स्किलफुल हैं, लेकिन कहीं से भी आपकी आमदनी नहीं हो पाएगी। इच्छाओं को दबा करके जीवन आपको जीना पड़ेगा और अपने ही लोग जो है वो शत्रुवत व्यवहार आपसे प्रारंभ कर देंगे। साथियों, यदि बुध देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, इस स्थिति में भी आपको पन्ना धारण कभी भी नहीं करना है। खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि व्यक्ति चाहे जितना कमा ले, लेकिन उसको हमेशा खर्च में पैसों की कमी ही नजर आएगी। वृद्धावस्था से संबंधित, लाइफस्टाइल संबंधी ये सारी डिजीज आपको देता है। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को मिलता है और कुल मिलाकर के ये कोर्ट कचहरी मुकदमा, छोटी बड़ी जेल यात्राएं, अपमान, ये सारी स्थितियां यहां पर पैदा होते हुए स्पष्ट नजर आ जाता है। साथियों, तो हमने ये जाना कि कब हमें किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, उसके पीछे कारण होता है। और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि यदि जिन जिन स्थानों पर आपको मना किया गया है कि आपको धारण नहीं करना है, और यदि आपने धारण किया है क्योंकि स्वयं आप ही भुगत रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से उसको निकाल दें। उस लालच में न रहे कि मैंने इसमें खर्च किया है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा इस प्रकार के स्टोन का। तो साथियों, ये जो श्रृंखला है ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा आप यदि कहीं दूर हैं तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह संपन्न हो, विवाह की जो आयु है वो यदि निकलती चली जा रही है, तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ अवसर है देव उठनी एकादशी, और हम उस दिन तुलसी विवाह का संकल्प पूर्वक आयोजन करने जा रहे हैं सभी कंवारे भाइयों और बहनों के निमित्त। तो अधिक जानकारी के लिए आप उसके लिए भी संपर्क जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।